अगर हम हिस्ट्री देखें तो 6th पे कमीशन टाइम पर आया था और 7th पे कमीशन भी काफ़ी प्लान्ड था, लेकिन 8th पे कमीशन पर एक अजीब सी चुप्पी है। ना हाँ है ना है। तो सवाल ये नहीं होता है कि डिसीजन कब आएगा, सवाल ये होता है कि डिसीजन लिया ही क्यों नहीं जा रहा है। और जब गवर्नमेंट साइलेंट होती है तो कन्फ्यूजन नहीं, शक पैदा होता है। सोचो जरा, अगर कोई डिसीजन 5-6 साल तक पेंडिंग रहे और हर बार वही जवाब मिले, अभी कोई प्रपोजल नहीं है, तो सवाल ये नहीं होता है कि डिसीजन कब आएगा, सवाल ये होता है कि डिसीजन लिया ही क्यों नहीं जा रहा है। 8th पे कमीशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 6th पे कमीशन टाइम पर आया था और 7th पे कमीशन भी काफ़ी प्लान्ड था, लेकिन 8th पे कमीशन पर एक अजीब सी चुप्पी है। ना हाँ है ना है, बस एक साइलेंस है। और जब गवर्नमेंट साइलेंट होती है तो कन्फ्यूजन नहीं, शक पैदा होता है। सबसे पहला रीज़न जो समझ आता है वो है पैसा। 8th पे कमीशन का मतलब सिर्फ सैलरी हाइक नहीं होती है, इसका मतलब होता है पेंशन्स का रिवाइज होना, अलावेंस का बढ़ना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का अचानक बढ़ जाना। अब एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आज खर्चा बढ़ाना है या उस खर्चे को आपको 2-3 साल और डिले करना है, तो आप क्या चूज़ करोगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में बड़े डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं। पे कमीशन एक ऐसा डिसीजन है जो डायरेक्टली एक फिक्स्ड ग्रुप को इम्पैक्ट करता है, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और इलेक्शन के आसपास ऐसे डिसीजन का वैल्यू अचानक बढ़ जाता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ डिसीजन तब तक डिले किए जाते हैं जब तक उनका पॉलिटिकल फ़ायदा मैक्सिमम नहीं हो जाता है। एक और एंगल है जिसके बारे में कम बात होती है, कंट्रोल। जब तक कोई डिमांड पेंडिंग होती है, लोग होप में रहते हैं, और होप में रहने वाले लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते। शायद ये सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कि लोग क्वेश्चन कम करेंगे और होप में चुप रहेंगे। अब ये कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट 8th पे कमीशन लाना ही नहीं चाहती है, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि ये इशू गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ लिस्ट में ऊपर है। सच शायद इतना ही है कि 8th पे कमीशन लेट इसलिए नहीं है क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं समझा जा रहा। ये एनालिसिस पास्ट पैटर्न, ऑफिशियल स्टेटमेंट और एक्सपर्ट ओपिनियन पर बेस्ड है। तो सवाल एम्प्लॉयज़ का नहीं है, सवाल सीधा गवर्नमेंट से है। अगर 8th पे कमीशन पॉसिबल है तो उस पर क्लैरिटी क्यों नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये बात सीधे सीधे क्यों नहीं बताई जा रही। साइलेंस भी एक तरह का डिसीजन होता है, बस फ़र्क इतना है कि उसका बर्डन हमेशा एम्प्लॉयज़ उठाते हैं। एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है, आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर कर लेना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना।